बिल्कुल डर नहीं लगता। युवा चाट चुका है। आज तक तुम्हें जब से उत्तराखंड में ना तुम्हारी चाटुकारिता करते रहे हैं, आज युवा चाट चुका है और आज युवा तुम्हें तुम्हारी सत्ता को उठा मुर्दाबाद 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 पुष्करधामी मुर्दाबाद 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 अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बाल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जूते मारो चोर है, गली गली में चोर है, पुष्करधामी चोर है। पुष्करधामी मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद। गली गली में चोर है, पुष्करधामी चोर है, गली गली में चोर है, पुष्करधामी चोर है। गली गली में सुबह से बातें करने सत्ता के दलालों
अपने राजनीतिक तरीके से जो युवाओं का भविष्य जो बर्बाद कर दिया, युवाओं का भविष्य सड़क पे ला दिया। रात्रि भर हम यही विश्राम करेंगे और उसके बाद इनको शर्म आएगी कि वाकई इन्होंने प्रदेश का क्या हाल कर दिया। मतलब आज जिसको बर्थ नहीं लेना था उसको लेना पड़ गया। और मुझे लगता है कि बर्थ लेना मानी कसम खाना कि अपना हक लेके लेंगे। एक बर्थ आज वो भी बढ़ता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वाकई आज बड़ा शुभ दिन है, माता रानी का पहला नवरात्र। और कहते हैं शारदीय नवरात्र में आप अगर कुछ दिल से मांगो तो यकीनन चीजें होती हैं। और इतने लोग हैं यहाँ, हजारों की संख्या में युवा जो सुबह से केवल पानी पी रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या असर पड़ेगा। और जो ये सब लोग पूछ रहे हैं कि दानी जी कुर्सी छोड़ दो, को जाना पड़ेगा। और साथ के साथ सीबीआई जांच करे। आज प्रदेश का ऐसा हाल है, आज चमोली में देखो आप, भुवनेश्वर में आज कॉलेज में हंगामा हुआ, यहाँ हंगामा हो रहा है, अल्मोड़ा नैनीताल में हंगामा हो रहा है, उधर बड़कोट क्षेत्र में हंगामा हो रहा है। हर जगह हो रही है कि दानी सरकार नहीं चला पा रही है। और आज देखो ये क्या कर रहे हैं, ये अभी क्या था वो स्वस्थ जीएसटी, बेटर जीएसटी, यानी कि अब तक तुम्हारा जीएसटी जो था वो बुरा था और अब तुम्हारा बढ़िया जीएसटी आ रहा है। यानी कि अब तक तो तुमने छुड़ाई है आम आदमी को। मतलब पब्लिक की वजह ऐसी वैसी सरकार बात करी जीएसटी की, जीएसटी तो बढ़ेगा, कुछ कमाएंगे। आज मैं आपको बताऊं, एक युवा साथी का परसों मुझे फोन आया था, 4-4.5 लाख रुपए पेंडिंग था उनका जीएसटी का। तो उनके घर से उनकी गाड़ी की आरसी काट दी गई और गाड़ी जमा कर दी गई। तो ये हाल है जीएसटी का। तो आदमी जब कमा ही नहीं पा रहा है जीएसटी का, अपने बच्चों की फीस तो भर नहीं पा रहा, फिर जीएसटी का आगे भरेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आज पूरे प्रदेश को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है युवा जितने साथी हैं यहाँ, 1,20,000 तकरीबन बच्चों ने पेपर दिया है, ये उनको ये दर्द पता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह बड़े दुख की बात है कि सुबह से जो युवा यहाँ बैठ सकता है अभी तक आए नहीं। और युवा यहाँ गोली चला सकते हैं, कितने तुम घंटे चला सकते हैं, चलाइए। हम तुमसे बिल्कुल नहीं डरते धामी सर। तुम ये सोच रहे होंगे ना कि युवा रोड में बैठे रात को भाग जाएंगे कल आंदोलन। हमारा आंदोलन हमेशा चलेगा। हम जा चुके हैं। अगर हमारा पेपर लीक कर सकते हैं, हम भी तुम्हारी पूरी दुनिया लीक कर सकते हैं। हमारा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, युवा है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो पलट देंगे। तुमने सुबह से, मैंने सुबह आज 9:30 बजे मैंने बॉबी भाई को फोन किया था, तो मैं आया था रैकिंग में। पूरे चारों तरफ पुलिस लगाई, क्यों? ताकि युवा डरेगा। अरे भाई युवा डरेगा, युवा हमारी तरह है भर्ती हुए। अगर तुम फर्जी भर्ती हुए हैं तो तुम लाठी चार्ज करोगे। अगर तुम हमारी तरह पढ़ लिख के पुलिस प्रशासन या किसी भी सरकार में अगर कोई व्यक्ति बैठा है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो हमारी तरह आंदोलन में आया होगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा, फर्जी भर्ती पाई होगी, आज वैसे ही करेगा। ठीक है, बताओ। हाँ, वो भी भी दिखाओ। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आपसे? खुद क्या उत्तराखंड सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में क्या नेपाल जैसी स्थिति हो? बिल्कुल। क्या नेपाल वाली यहाँ उत्तराखंड में चाहती है सरकार? बेरोजगारों के लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। एक बड़ी बात है, पहले तो लोगों ने उदाहरण दिया कि शादी नहीं हो रही है, शादी करेंगे। अब लोग नेपाल की बात करने लगे। नेपाल की बात कहाँ से आपके दिमाग में आ गई है? क्या नेपाल में हाल नहीं देखा? नेपाल में बैन होने के कारण नेपाल में कितनी आग लगी, कितना सांसद पूरा सरकार को तहस नहस किया। क्या उत्तराखंड में सरकार यही चाहती है? हो उत्तराखंड के भविष्य को बचाएंगे, चाहे तुम कितनी भी गोलियां मारो। डरने लगता है, मुकदमे होने वाले हैं। हाँ जी।
अरे मुगल मुझे डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। युवा चाट चुका है आज तक। जब से उत्तराखंड बना है तुम्हारी चाटुकारिता करते रहे हैं, आज युवा चाट चुका है। और आज युवा तुम्हें तुम्हारी सत्ता को उठा मुख्यमंत्री को कि अब युवा तुम्हारी गोलियों से, तुम्हारी लगवान खाते मर जाए बेरोजगारी में। धन्यवाद। कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा एक सवाल और, वही सवाल है, नेपाल की बात क्यों कर रहे हैं आप? नेपाल की बात क्यों कर रहे हैं भैया? नेपाल में क्या स्थिति संघर्ष करो, संघर्ष करो, तैयार है। अगर आपके अंदर दम है ताकि हम गोली सीने में खा सके, लाठी चार्ज के लिए हम कोई गाय बैल कुत्ते नहीं है जो आप लाठी चार्ज का बनाते। आप पुलिस लगाइए चारों, हमें कोई मतलब नहीं। हम शांतिपूर्ण 24 घंटे का आंदोलन रखा है, प्यार से कर रहे हैं। अगर नहीं सुनते हमारी आवाज, फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमारे दिल में युवा के सबके जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। सुबह से आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं खाया? हमने कुछ नहीं खाया, हम तो यहाँ कुछ हम खाएंगे भी नहीं, कोई बात नहीं। हम पैसा ही नहीं हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पैसा दे रहे हैं, 4000 रुपए रूम रेंट है हमारा जो हम रह रहे हैं। अगर हम उस तरीके में चल रहे हैं, हमने सोचा चलो एक अभी कितने बच्चों ने पेपर दिया था? अभी पेपर 1,20,000 बच्चों ने, 1,20,000 सारे उत्तराखंडी थे। आप देखिए 1,00,000 कुछ हजार लोगों ने पेपर दिया, सारे उत्तराखंडी जो है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। अपने जितने भी जितने भी मंत्री प्रदेश का सिस्टम, प्रदेश का जो है शासन, आज उसकी असली हकीकत और पता चल गई। सुबह 10 बजे से युवा भूखा प्यासा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके खाने की व्यवस्था भी जो है हमें करनी पड़ रही है, वो भी कोई बिस्किट खा के जीवित है, कोई केले खा के जीवित है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज जो है सुबह 10 बजे से रात का समय हो चुका है, लेकिन ना कोई अधिकारी यहाँ पर आया है और ना कोई जो है मुख्यमंत्री का कोई मंत्री यहाँ पर आया है। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि प्रदेश के युवाओं को इन्होंने समझा क्या है? क्या प्रदेश के युवा इनके लिए कोई कुछ और है क्या? और इनके जो अधिकारी कर्मचारी वो कुछ और है, इनके भाजपा के नेता इनके लिए कुछ और है और प्रदेश का बेरोजगार कुछ और है? तो ये नहीं चलेगा इस प्रदेश में। अगर हम हाकम सिंह को गिरफ्तार करवा सकते हैं, अगर हम पंकज गौर को गिरफ्तार करवा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ये युवा आपकी कुर्सी भी ले जा सकते हैं। इस बात को लेकर आपको जो है चिंतित होने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है आपको चिंतित होने की, क्योंकि ये युवा आज अगर 2000 की संख्या में दोपहर में यहाँ पर था, तो कल 5000 की संख्या में भी यहाँ पर होगा। और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर ये आज रात तक हमारी मांगे नहीं मानते हैं या पुष्कर सिंह धामी जी हमारा डेलीगेशन नहीं मिलवाते हैं, तो कल सुबह से यहाँ पर 5000 से ज्यादा युवाओं को हम लोग यहाँ पर संबोधित कर रहे होंगे। और जैसे 2023 में हुआ वैसा 2025 में भी हो सकता है। इसके लिए सरकार सिस्टम तैयार रहे। जब तक कोई यहाँ पर नहीं आता है, बातचीत के लिए नहीं आता है, कोई यहाँ पर आपको नहीं लेता है, आपकी समस्या नहीं सुनता है, तब तक आप हटने वाले नहीं है। हम हटने वाले नहीं हैं। और एक बार आप कैमरे में दिखा दीजिए कि ये गद्दे यहाँ पर आ चुके हैं, परेड ग्राउंड में ये गद्दे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बर्तन है उधर, सारे बर्तन यहाँ पर युवाओं के लिए खाना बनाने के लिए हम यहाँ पर लिया है। इसीलिए हम यहाँ पर झुकने वाले नहीं है, हम मिटने वाले नहीं है। युवा भी आज तैयार है, डंके की चोट पर तैयार है युवा। और युवा चाहता है कि आज जो है या तो सीएम धामी हमें बुलाएं, और अगर नहीं बुलाते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर में आह्वान करना है, पूरे प्रदेश में आह्वान किया जाएगा कि ये बेरोजगारों को कुछ नहीं समझते हैं, ये प्रदेश के युवाओं को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए जहां पर आप हैं वहां पर अब रैली करने की जरूरत नहीं है। अब रैली होगी तो सिर्फ देहरादून में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कानों तक ये गूंज जाएगी, युवाओं की सीटियां जाएंगी, युवाओं के नारे जाएंगे। ये सारी चीजें अब देहरादून में होंगी कल, अगर ये आज हमें नहीं मिला। आज कुछ ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं जो पैसा लेकर नौकरी दे रहे, आपने देखा होगा। और कुछ समय से आप महसूस नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर भर्तियां नहीं हो रही है,
सरकारी पद सरकारी विभागों में खाली पड़े हुए हैं, 30-40 हजार पद खाली पड़े हुए हैं और जो भर्तियां निकली पेपर लीक हो गए और लगातार हो गए। आने वाले समय में हर बार ये बात कह रहा हूं, सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए भर्तियां करेगी। हर एक व्यक्ति को भर्ती होगा जो पैसे देगा, जिसके पास 10, 15, 20, 25 लाख रुपए होंगे वही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस राज्य में आने वाले समय में ये स्थिति पैदा होने जा रही है। आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगी और जो आउटसोर्सिंग के जरिए जिनको नौकरियां मिलेंगी 15-20 हजार उनको तनख्वाह मिलेगी, उसमें भी दलाली होगी, उसमें भी 5 से 8 हजार रुपए वो आउटसोर्सिंग कंपनी चलाने वाले दलाल खा जाएगा, जो आज इस राज्य में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत कठिन समय है। हम युवाओं के लिए हमें ये तय करना होगा कि हमको कैसी व्यवस्था चाहिए। हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहाँ पेपर लीक लगातार हो गए हो, जहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा हो, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की चिंता इन सत्ता छोड़ने को न हो। क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ हमारे युवाओं का भविष्य सुनहरा हो, जहाँ हमारे युवाओं के हाथ में काम हो, रोजगार हो, हमारे युवाओं के हाथ मजबूत हो। हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं ये तय कोई और नहीं करेगा, ये तय आप लोगों ने। आपका वोट, आपका मत, ये सब कुछ तय करेगा ये कैसी व्यवस्था आपको इस राज्य में चाहिए। इतने सालों में हमने किसी अपना नेता चुना, किसी अपना विधायक बनाया, क्या उसने कभी हमारे युवाओं की चिंता की? इस बात को पूछा जाना चाहिए। मैं अपने तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ जो हमें सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर उनके हाथों में काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, आप अपने विधायकों से सवाल पूछिए, अपने सांसद से पूछिए, मंत्री से पूछिए, हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे हाथों को आप क्यों मजबूत नहीं कर रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपने वोट देकर उसे चुना है। हमें सवाल करना होंगे, हमें सवाल पूछने होंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं दबाव करेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने युवा साथियों से, हम लोगों को, युवाओं को एक बड़ी ताकत खड़ी करनी है। हमें एकजुट होकर लड़ना है। जितने भी साथी घरों पर बैठे हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ये समय घरों पर बैठने का नहीं है, ये समय घर में बैठने का नहीं है, ये समय सरकार से सवाल पूछने का है, ये समय आंदोलन करने का समय है, ये समय हम सभी को आगे बढ़कर संघर्ष करने का समय है। तो साथियों, आज सुबह से हम आप लोगों के बीच में हैं, हम आप लोगों के बीच में हैं। हमेशा इस संघर्ष में हमारे बॉबी भाई, हमारे राम कन्नवाल भाई, हमारे त्रिभुवन भाई, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी यहाँ पर हैं, सुरेश भाई और भी तमाम साथी हैं। युवाओं की हर एक समस्या को सुनिए, क्योंकि आपको इन्हीं युवाओं ने बनाया है। तो साथियों, आज रात आप यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं, हमेशा से आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़े रहें। जय
है।